अजनबी नौजवान बाग एट कनक दिवाकर की चिट्ठी पढ़ रही थी। लिखा था, कनक तुम बेशक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो। कोई भी व्यक्ति तुमसे मोहब्बत कर सकता है, पर माफ़ करना वो मैं कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बस एक अच्छी दोस्त बनना है और कुछ नहीं। पता नहीं कैसे तुमने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया। मैं पहले तुम्हारे प्यार को बस तुम्हारा बचपना समझ रहा था, क्योंकि मैंने देखा था तुम्हें नॉवेल के बेजान किरदारों के लिए आंसू बहाते हुए, और इसलिए मैं तुम्हें रोने से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी तुम्हारा दिल टूटे, मगर आज ऐसे हालात हो गए हैं कि तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ रही है। देखो कनक, सच्ची मोहब्बत कभी भी जिस्म को पाना नहीं होता। अगर तुम्हारे मुताबिक तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो वह कभी तुम्हारे दिल से ख़त्म नहीं होंगे, चाहे तुम किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारो। ये मोहब्बत दिल में दबी रहे तभी अच्छा है। हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में होता है। और समझ लो कि मैं अगर तुम्हारे नसीब में होता तो मुझे ज़रूर मिलता। कनक, मैं केवल एक लड़की से मोहब्बत की है, और वो कनक नहीं, संगीता है, जो अब मेरी पत्नी है। मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूँ कि कहानियों की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत में जीना सीखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, उसे मत खोना। और मैं भी अब अपनी खुशियाँ नहीं खोना चाहता, इसलिए प्लीज़ तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी मत करना, और पिछली सारी बातें भूल जाना। हम जल्द ही घर आ रहे हैं सबसे मिलने, तुम्हारा दोस्त दिवाकर। पूरी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कनक की आंखों के सामने आंसू छा गया। वह निठल सी जमीन पर गिर सी गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। वो रो कर अपने मोहब्बत का मातम मना रही है। रोते रोते उसका सिर चकराने लगा। फिर वह खुद को संभालते हुए उठी और किचन में गैस जलाकर चिट्ठी को आग के हवाले कर दिया, और कागज के जलते ही जैसे कनक के दिल में कोई हिम्मत नहीं बची, और वह वहीं किचन के फर्श पर गिरती चली गई और बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। रोहित के मम्मी पापा दोनों पास ही बैठे थे। कनक को होश में आया देखकर मम्मी जी तुरंत उसके पास आई। कनक उठना चाह रही थी तो उन्होंने उसकी उठने में मदद की और उसे पीछे तकिया लगाकर उसे सहारा दिया। अब कैसी तबीयत है बेटी तुम्हें? बेहोश देखकर तो हमारी जान ही निकल गई थी। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है, वह अभी आते ही होंगे। ऐसे कैसे? तुम बेहोश होकर गिर गई। रोहित की माँ परेशानी में बोलती जा रही थी, और कनक खुद को हल्का महसूस कर रही थी। कनक ने रोहित की माँ का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बोली, अम्मा आप रोहित को बुला लीजिए ना।
प्लीज़ हाँ बेटा, मैं उसे फ़ोन कर चुकी हूँ। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। वह प्यार से बोलकर किचन में चली गई तो कनक फिर से उदास हो गई। फिर देखते देखते पूरा हफ्ता गुजर गया पर रोहित घर नहीं आया। पर हाँ, दिवाकर जरूर आ गया और पत्नी संगीता के साथ। दिवाकर को अचानक से आया देखकर और वो भी अपनी पत्नी के साथ मम्मी पापा दोनों हैरान रह गए। कनक ने दिवाकर की आंखों में कुछ ढूंढना भी चाहा पर वहाँ उसे अपनी बीवी के बेशुमार प्यार नजर आया। संगीता का खूबसूरत चेहरा भी पति के प्यार को पाकर दमक रहा था। कनक को अपने आप बहुत खाली खाली सा लगा। हालांकि मम्मी पापा दिवाकर के बगैर बताए शादी करने में बिल्कुल खुश नहीं थे, पर फिर भी संगीता के आगे बढ़कर दोनों के पांव छुए तो दोनों ने उसे आशीर्वाद दे दिया और कनक को आरती का थाल सजाने लाने के लिए कहा। हाँ, तब तक दिवाकर और संगीता को दरवाजे पर ही रुकना पड़ा। फिर मम्मी जी ने कहने पर कनक आरती की थाली और चावल से भरा हुआ कलश लेकर आई। उसने कलश को दरवाजे पर रखा और मम्मी जी से दिवाकर और संगीता के साथ में आरती उतारती संगीता ने अपनी दाहिने पैर से कलश को गिराया और फिर दिवाकर के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। अब दिवाकर ने शादी तो कर ही ली थी, इसलिए संगीता पार्टी की तैयारी की जाने लगी। सभी दूर और करीब के रिश्तेदारों को फ़ोन करके आने के लिए कहा गया। पापा जी के टेंट वालों और बूफे वालों को कॉल करने लगे। पूरे घर में शादी की हलचल सी लगने लगी और कनक सभी तैयारी करते हुए रोहित के बारे में सोची जा रही थी। स्टेज पर खड़े दिवाकर ने दोनों को साथ में हाथों में थामा। देखा तो एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई और उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसने कहानियों की दुनिया में बसर करने वाली एक नाजुक एहसास वाली लड़की को उसका असली हीरो लौटा दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।